हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन सोलो लेवलिंग का 7वां एपिसोड और 24वां चैप्टर। फर्स्ट सीन हमारा दिखाया जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में। यूजिन जो मैनेजर रहते हैं, ऑफिसर रहते हैं, वो उधर के वो डंजन के बारे में अपने असिस्टेंट से बात कर रहे होते हैं कि उधर एक सी रैंक की डंजन थी, उधर 10 लोग गए थे, उनमें से 8 लोग का मारा जाना यही इत्तेफाक नहीं हो सकता। उधर ई रैंक का हंटर और एक डी रैंक का हंटर बच के आया था, लेकिन बाकी 8 के 8 सी रैंक के हंटर थे, वो कैसे मर गए। उसका असिस्टेंट कहता है सर उसमें ई रैंक का जो हंटर था वो जिनवू था, लेकिन वो जो यूजिन होता है वो बोलता है ये जिनवू कुछ लायक नहीं है, इसको हमने एक ए रैंक के मार्वल क्रिस्टल से नापा था, इसकी पावर बस 10 पॉइंट थी, मतलब ये कुछ नहीं कर सकता है। वो डी रैंक का हंटर जो होगा वो ही उसी ने स्पाइडर मॉन्स्टर को मारा होगा, बाकी सबको स्पाइडर मॉन्स्टर ने लपेट लिया है। उसके नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिन्वू के घर पर। जिन्वू बियर पी रहा होता है, अल्कोहल, लेकिन उसको पता चलता है कि मुझे अल्कोहल चढ़ नहीं रही है। उसके बाद उधर एक विंडो ओपन होती है, विंडो में लिखा होता है तुमने एक घातक केमिकल पी लिया है, इसलिए हमने उसको नलीफाई करके तुम्हारी बॉडी पे असर नहीं करने दिया। जिन्वू सोचता है अभी मैं सिस्टम की वजह से अपना अल्कोहल भी नहीं पी सकता, मेरी बॉडी में ना ही जहर ना ही नशा कुछ नहीं चढ़ेगा। उसके तो उसको याद आता है एक विंडो ओपन हुई थी, सब मुझे ये पावर मिली थी, जो कांटारो की ब्लेसिंग मेरे पर है और उसने मेरे पे एक स्पेल कास्ट किया है जिसके कारण मैं कोई भी जहर मेरे पे इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद जिन्नू सोचता है वाकई में मेरे बॉडी पे कोई पॉइजन काम नहीं करेगा। उसके बाद वो अपने रूम पे जाता है और एक पोटली निकालता है जिसमें एक जहर होता है स्पाइडर का शायद से या उस सांप का, वो पी लेता है और लेकिन वो उसका सिस्टम बताता है कि तुम्हारे बॉडी में कोई पॉइजन चला गया था, उसको हमने नलीफाई करके मिटा दिया है, अभी तुम एकदम हेल्थी हो। उसके बाद उसकी बहन पीछे से आगे बोलती है क्या तुम्हें कोई जिन्नू कॉल जानते हो, वो तुम्हारे फ़ोन पे कॉल कर रहा है। उसके बाद वो जिन्नू को कॉल उठाता है। नेक्स्ट सीन होता है कैफ़े पहने का, जिधर जिन्हो से जिन्वू मिलने आता है। उसके बाद वो लोग डंजन की बातें करते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए कि मैं एक 20 डंजन में जाऊं और ज़िंदा वापस आऊं, तो मैं एक अपने बाप का गिल्ड मास्टर बन सकता हूं, अपने बाप के गिल्ड में। उसके बाद जिन्वू बोलता है इसमें मेरा क्या फ़ायदा। उसके बाद वो उठ के जा रहा था, लेकिन वो उससे बात करता है कि तुम्हें मैं 3 बिलियन दूंगा। उसका जिन्वू सोचता है ऐसे नॉर्मली 3 बिलियन तो बहुत होते हैं, लेकिन वो बोलता है तुम इतने से छोटे से काम के लिए मेरे को 3 बिलियन क्यों देने चाहते हो। वो बोलता है मैं अभी गिल्ड मास्टर बन जाऊंगा तो ये 3 मिलियन तो मैं ऐसे ही कमा लूँगा। उसके बाद वो सोचता है 3 मिलियन ये कमा सकता है तो मैं तो एक हाई लेवल का हंटर होने वाला हूँ, या एस रैंक तक पहुँच जाऊँ या एस रैंक से ऊपर, तो मैं 3 मिलियन आराम से कमा लूँगा। उसके बाद वो डील एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि हम दोनों ही जाएंगे डंजन में, 10 लोगों का पेपर वर्क कर दवा दो, लेकिन हम डंजन के अंदर 2 ही लोग जाएंगे, मैं और तुम। और तुम अपने पापा को ये भी बोल सकते हो कि हम दोनों ने एक एक्सपीरियंस किया 20 डंजन में 2 लोग जाने का, तो मतलब तुम अपने बाप को बता सकते हो कि मैंने इतना एक्सपीरियंस ले लिया है। उसका जिन्वू जो है अपनी बहन के साथ भागने लग जाता है, लेकिन वो अपनी बहन से पूछता है तुम्हें अगर कहीं से 3 बिलियन वॉन मिल जाए तो तुम क्या करोगे। वो बोलती है मैं बाकी कुछ पैसे जमा करवा दूंगी, कोई एक बंगला खरीद लूँगी। उसके बाद वो बोलता है बाकी पैसों का क्या करोगी। उसके बाद पता नहीं। उसके बाद वो तेज भागने लग जाता है, अपनी बहन को पीछे छोड़ देता है। उसके बाद वो सोचता है कि मुझे तो अपना गोल पूरा करना था, लेकिन उसका 10 किलोमीटर रनिंग था, वो 11 किलोमीटर रनिंग कर लिया था। उसके बाद वो बोलता है मुझे अभी बहन का इंतज़ार भी करना है, लेकिन मेरे को अभी लगता है कि मैं 100 पुशअप ओरिजिन को मैं ज़्यादा करूँगा तो मेरा लेवल अप होगा। उसके बाद वो सब कुछ ज़्यादा कर देता है, वो 200 से आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन उसको समझ में आता है इसका एक लिमिट है, तो मैं कुछ नहीं 200 से आगे नहीं कर सकता। उसके बाद वो बोलता है मैं 20 किलोमीटर रनिंग ही कर लेता हूँ। उसके जैसे ही उसकी बहन आती है वो निकल लेता है। उसके बाद वो बोलती है रुको भाई। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन अमेरिका का दिखाया जाता है, जिधर वो जिस डांसू को मारा था उसका छोटा भाई इधर रहता है। वो बोलता है कि असिस्टेंट तुम मुझे ये दोनों हंटर की इन्फॉर्मेशन ला के दो, और ये दोनों किधर रहते हैं, उनके पास कितना एक्सपीरियंस है। उसको पता चलता है इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लगता है इन्होंने ट्रैप लगा के मेरे भाई को मार दिया है। ये मेरा भाई ऐसा थोड़ा नहीं कि इन छोटे मोटे से मर जाए। उसके बाद किसी के अंदर ना किसी के अंदर पावर तो रहेगी। उसके बाद बोलता है मेरी शेड्यूल क्लियर करो और मुझे कल ही कोरिया आना है। वो बोलती है अभी तो शेड्यूल क्लियर नहीं हो सकता है, 2 हफ्ते के बाद ही शेड्यूल क्लियर होगा। उसके बाद बोलता है 2 हफ्ते के बाद शेड्यूल क्लियर होने के बाद मैं कोरिया चले जाऊँगा।
उसके बाद बोलता है असिस्टेंट, मैं कोरिया में किसी को मार दूँ तो मेरे इधर जो अमेरिका में इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। वो बोलता है तुम एक एक्स के हंटर हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, थोड़ा बातचीत होके क्लियर हो जाएगा। उसको बोलता है कि मेरे को अभी बस यही करना है, मैं उन दोनों को मारना चाहता हूँ बस। उसके बाद वो 2 पेपर फाड़ता है जिसके अंदर जिन हो और जिन वो होते हैं।